लाशों को सिलता है, जिंदगी और मौत के बीच प्रेतों से जुड़ता है। गुरुदेव ने कहा था भूत प्रेत नहीं होते। तभी बात समझ में नहीं आई, पर गुरुदेव के गुजरने के बाद अब उनकी अस्थियों के साथ चल रहा हूँ और उनकी कही हुई बात अब समझ आ रही है। सुन परिवार लौट आया क्या? वो तो 2 साल पहले चले गए थे ना। अरे उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो बस अपना काम करना है। पिताजी, चाचा ने सही कहा, ऐसे आधी रात को टोफू कौन मंगवाता है? हाँ पिताजी, आप टोफू देने अकेले बिल्कुल मत जाना। अरे क्या तुम भी, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, मैं सब जानता हूँ, मुझे अपना ध्यान रखना आता है। पिताजी संभल कर जाना, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो। अरे कोई है? टोफू लेकर आया हूं। अंदर रख दीजिए। छोटी साहिबा, टोफू लाए हैं। वहीं रख दीजिए। यही इंतजार कीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। अरे बस करिए, ये तो बहुत ज्यादा है। बाकी के बख्शिश समझ लीजिए। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही दयालु हैं। सुनिए, एक बात पूछ सकता हूँ? दरअसल मैं जानना चाहता था कि इतनी रात को इतने टोफू का क्या करेंगे? दरअसल छोटी साहिबा अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हैं। हर रात टोफू के पानी से बालों को धोती हैं। लेकिन आज रात के लिए टोफू बचा नहीं, इसलिए आपको तुरंत बनाकर लाने के लिए कहा। सुनिए, हाँ? अब आप जा सकते हैं। हाँ, हाँ। चलता हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पिताजी, मेरे बाल कितने लंबे और खूबसूरत है ना? भूत!
हमें जवाब दो, जवाब दे दो हमें। भूमि पर पग, आकाश में मस्तक, हृदय भरा है धर्म से, परिक्रमा करता है पूरे मन से। उस कुबेर को बुलाओ, धन की वर्षा करवाओ। जो जैसा करेगा वो याद रखना वैसा ही भरेगा, यही नियम है। ये सच में कर दिखा क्या? करना तो चाहिए। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? कागज के साथ कर रहे हैं। दिखता नहीं, भूत भगा रहा है। वो को भूत ने जकड़ लिया है। देखा क्या तुमने? सच में कर दिखाया। किसी का चित्र बन गया उसके ऊपर। बढ़िया। ये ने कैसे किया? देखो सच में कमाल है। लगता है बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उड़ा दिए। क्या बात है? देखो कैसे किया? यकीन नहीं होता। चमत्कार है ये। देखो तो। हाँ सही कहा। भूत चला बहुत गया। चमत्कारी है। वाह चला क्या बात गया है। लगा दी। मैंने भूत को गायब कर दिया। अब कोई डर नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। ये बात है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे हैं। भूत का साया तो चला गया है, लेकिन वो साथ ही वो के शरीर की ऊर्जा भी लेकर चला गया है। मेरी जड़ी बूटियों से उसकी ऊर्जा लौट आएगी। बूटी बोल के शिलाजीत खिला रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अब ये लड़का कौन है? ये क्या बोल रहा है? ये क्या कह रहा है? पागल पागल ये क्या कर रहा है वहाँ पर? कौन है ये? ये है कौन? तुम जानते हो क्या इसे? मैं तो नहीं जानता। उसने देखा लग रहा है। कैसा लग रहा है? इस कटोरी में सिर्फ अदरक का पानी है ये क्या कह रहा है? और इस पर नींबू के रस से पहले से ही इसने एक डरावना चेहरा बना के रखा है। देखो इसे, जैसे ही मैंने भिगाया ये लाल हो गया। बिल्कुल वही डरावना चेहरा दिखने लगा। ये क्या? ये तो ढूंगी निकला। ऐसा हो गया। बोला था ना। कर सकता है। हो सकता है। अपनी उंगली फास्फोरस में डुबाकर इसने सीधे तलवार पर घिस दिया और लग गई आग। अरे इसने देखो उसने भी ये क्या? हाँ देखो तो। ये तो आप भी कर सकते ये हैं। भी कर रहा है। हमें बेवकूफ बना रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? और चावल उड़ाने के लिए इसने अंदर चुंबक छुपा के रखे थे। देखो देखो। ये ना समझ। दिन दहाड़े भूत भगाने का नाटक। रात में भूतों से डर लगता है क्या? देखो सब बर्बाद कर दिया तूने। मुझे तो पहले ही लग रहा था ये ढूंगी है। अरे भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हटाओ, जाओ, जाओ। रुको, पकड़ो उसे। जाओ यहाँ से। भाग के ढोंगी कहीं का। रुक जाओ। शुक्रिया, कहाँ आपने हमारी आंखें खोल दी। जैसे हमें बेवकूफ बना रहा था। मेरे भाई की जान बचाइए। उसके शरीर में एक आत्मा ने प्रवेश किया है। अरे ये क्या? इसके हाथ में ये क्या रंग रहा है? ये किसी के संपर्क में तो आया है। कल रात इसने कुछ अलग खाया था क्या? जी नहीं, इसने तो घर का ही खाना खाया था। हम किसान हैं, हम खुद उगा कर खाते हैं। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। क्या ये कल रात कहीं गया था जहां जाने की मनाही है? इसको बचाना चाहते हो या नहीं?
2 रात पहले किसी ने ताजा टोफू मंगवाया था। मेरा भाई बस वही पहुंचाने गया था, लेकिन इस पते पर तो 2 साल से कोई नहीं रहता। सुनिए, अरे साल दर साल ये इनकी मात्रा बढ़ती रही और एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम है गुआइसाए, बदले की आग में जलता हुआ। मुझे सच बताओ, यहां पर हुआ क्या था? आप यहाँ के नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं पता। 2 साल पहले किसी की मौत हुई थी यहाँ और वो भूत बन गई। सुन की एक बेटी थी और वो बहुत खूबसूरत थी। उसे तैयार होना बहुत पसंद था और उसी की वजह से एक अनहोनी हो गई। ये लीजिए। कहते हैं कि सुन की बेटी ने एक बार किसी के बाल खरीद कर लाए थे और वो बाल किसी लाश से काट कर लाए थे। सुन के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन उनकी बेटी ने जब से वो बाल लगाए तब से वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनका कारोबार ठप हो गया। सुन ने कहा कि ये उन बालों की वजह से हुआ है और उन्होंने उसे काट दिया। नहीं पिताजी, मत कीजिए। अमीर घर के बच्चे हमारे बच्चों की तरह नहीं होते। इतनी फूल सी खूबसूरत बच्ची को एक ही झटके में आधा गंजा कर दिया। सुन की बेटी ने अपने आप को फांसी लगा ली आज से 2 साल पहले। वो 4 अप्रैल का दिन था, मुझे आज भी याद है। वो मनहूस रात, उस रात आसमान में बिजली कड़क रही थी। लोग कहते हैं कि उसकी मौत बड़ी दर्दनाक थी और मरते वक्त वो लाल जोड़ा पहनकर मरी। मिस्टर सुन को लगा कि ये अपशकुन हो गया, इसलिए उन्होंने एक फेंगशुई मास्टर को बुलाया। ये पत्थर देख रहे हो, ये उन्होंने ही लगवाया है। क्या पता, शायद वो लड़की मरते वक्त गुस्से में होगी, इसलिए पत्थर भी काम नहीं कर रहा। उस हादसे के बाद उसके माँ बाप भी यहाँ से चले गए और तब से ये घर खाली है। कोई इस घर को खरीदना भी नहीं चाहता। और पता है, रात के वक्त तो लोग यहाँ से गुजरने से भी डरते हैं। सुना है ये घर भूतिया है और यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इस घर के कोने कोने में नफरत बसी हुई है, इसीलिए ये नफरत के कीड़े पनप रहे हैं। मुझे एक मुर्गा चाहिए होगा, साथ में येलो वाइन और 3 मोमबत्तियां। आज रात यहाँ की ऊर्जा बदलेगी और ये कीड़े पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे।
जब तक ये मोमबत्ती जलती रहेगी इससे कुछ नहीं हो सकता, तो इसे बुझने मत देना। आज रात में इसके अंदर मौजूद कीड़ों को नष्ट कर दूंगा। जब रात में वो वक्त होगा, ना सूरज दिखेगा ना चांद, धरती और आसमान एक हो जाएंगे। दस 10,000 मील दूर से कहता हूं, गलती से भी रहस्यमय पर्वत की ओर मत जाना। तीन रास्ते हैं और 5 दरवाजे। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता। जाओ। जलवाई, ये लीजिए। ये दवाई इसे 7 दिनों तक खिलाना, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। मुझे उठाओ बेटा। आराम से। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नफरत भले ही निकाल दी है, पर जड़ अब भी मौजूद है। मैंने तुम्हारी बीमारी तो ठीक कर दी है, पर तुम्हारे दिल के जख्म अब भी बाकी हैं। सुनो बेटा, इन्होंने जो दवाई लिख कर दी है वो जल्दी से लेकर आओ। ये लो। सुनिए, बैठकर बात कीजिए। उस रात आप उस घर में सिर्फ टोफू देने नहीं कहते, क्योंकि मैंने उस घर में कुछ जले हुए कागज देखे। उन्हें आप नहीं जलाया होगा? मेरी ही गलती है। मैं पैसों की लालच में आ गया था, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने मिलकर। अरे नहीं, मुझे बताने दो भाई, हमने ऐसा कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। हाँ, यही यही। हाँ। ए सुनो, हाँ? ये काम करेगा ना? कुछ अनहोनी हो गई तो क्या? अरे गरीबी से ज्यादा और क्या हो सकता है? खोने के लिए है ही क्या? कौन सी अनहोनी होगी? अगर हमारे पास पैसे होते तो अब तक शादी हो गई होती। अगर ये नहीं करोगे तो कुंवारे ही मर जाओगे। चलो खोदो। बस हो गया, इतना काफी है। हमें माफ कर दीजिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। हम मजबूर हैं, हमें माफ कर दीजिए। चलो चलो, खोलो इसे। उस वक्त खाने को कुछ नहीं था।
हमारे गांव में भूख के मारे लोग मर रहे थे। मैं बहुत डर गया था और इसलिए मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि उस कब्र से बाल निकालकर बेच देते हैं, हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। सुन की बेटी ने वो बाल हमसे अच्छी कीमत पर खरीदे। ये लीजिए बाल। उसके बाद उस परिवार के साथ जो हुआ, तब से हमने वो काम करना बंद कर दिया। गलती हमारी ही थी। लगभग 15 दिन पहले मुझे एक डरावना सपना आया। सुन परिवार ने मुझसे टोफू मंगवाया। जैसे ही मैं उस घर में गया, सुन की बेटी मुझे देखकर मुस्कुराई। उसने मुझसे कहा कि ये बाल अच्छे नहीं लग रहे, इन्हें कहां से लेकर आए थे? मैं डर के मारे जाग गया, पसीने से भीग गया था। फिर मैंने सोचा कि सुन की बेटी की बरसी आ रही है, इसलिए मैंने सबसे झूठ कहा कि सुन परिवार ने टोफू मंगवाया है। फिर मैंने कागज के पैसे लिए और उनके घर चला गया। गरीबी ने मुझसे ये गलती करवा दी। मुझे माफ कर देना। ऐसी गलती दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। ये बात मेरे दिल पर बोझ बनी हुई थी, मुझे परेशान कर रही थी। मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा था। अगर दिल के बोझ को हल्का करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी उस लड़की से बात करवा सकता हूं। काला है तो श्राप, सफेद है तो वरदान। सब खत्म हो गया। मिस सुन अब तुम्हें कसूरवार नहीं मानती। उस घर में जब तुम पश्चाताप करने के लिए गए तो नफरत के कीड़ों ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया और तुम बीमार पड़ गए। मिस सुन का इससे कोई लेना देना नहीं। आइए आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे भाई की जान बचा ली। आपसे एक बात पूछूं, क्या मिस सुन की आत्मा ने सच में मेरे भाई को माफ कर दिया? इस दुनिया में भूत जैसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे भाई का मन बेचैन था और इसलिए मैंने वो रास्ता अपनाया। अब तुम्हारे भाई का दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो सुन परिवार के घर से अजीब आवाजें क्यों आती हैं? वो बड़ा पत्थर याद है? उस पत्थर में बहुत से छेद थे। जब उन छेदों में से हवा गुजरती है तो अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। लाल लाल आँखों धरी नाक, चार नाल लगा के चली है चाल। अरे बेटा, वहाँ मत खेलो, रुक जाओ, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। कैसे बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल नहीं सुनते। किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानोगे तुम दोनों। कितनी बार कहा है रात में यहाँ मत आया करो। चलो यहाँ से, रात का राक्षस नहीं तो तुमको खा जाएगा। चलो चलो जल्दी, फिर से यहाँ पर कभी मत आना, समझ गए? चलो जल्दी करो।
गुरुदेव की आखिरी इच्छा थी कि आपके गांव से गुजरते वक्त मैं आपसे मिलता हो जाऊं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो चाहते थे कि आप उनके लिए दुखी ना हो। गुरुजी बहुत ही अच्छे इंसान थे और समझदार भी। कई साल पहले उन्होंने हमारे परिवार का साथ दिया। उसके बाद 10 साल हो गए। हमारे पुराने गुरुजी के जाने के बाद हम लोग लिंजा शहर गए थे हमारे गुरुजी की अंतिम क्रिया कराने के लिए। तुम्हारे गुरुजी को भी बुलाया था, पर अंतिम क्रिया के दौरान अचानक से एक अजीब बात हुई। मशाल के बुझने का मतलब है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। हम सब लोग आगे बढ़ने के लिए कतरा रहे थे। गुरुजी, क्या क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह गई है? आप मुझे इस तरह क्यों डरा रहे हो? गुरुजी। तभी गुरुजी वहां आ गए। आ गए हैं। उन्होंने एक लालटेन जलाई और वो आगे बढ़ने लगे। गुरुजी रुकिए, हम लोग ऐसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? उठाओ उठाओ उठाओ। शिखर पर चढ़ जाओ, अपने दिए जला लो, सारे आगे बढ़ो। पितृलोक का रास्ता खोल दो, खोल दो, खोल दो। शिखर पर चढ़ो, दिए जला लो, सारे आगे बढ़ो। गुरुजी के आदेश की वजह से मुझ में हिम्मत आ गई। इतने सालों बाद भी मुझे सब अच्छे से याद है। वो सच में बहुत अच्छे इंसान थे। पर कहते हैं ना, ऊपर वाला भी अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। मिस्टर शू, आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब लोग मर जाते हैं तो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वैसे मुझे आपसे एक और बात जाननी थी। यूशुई गांव यहाँ से कितना दूर है और वहां जाने के लिए कौन सा रास्ता आसान होगा? सबसे छोटा रास्ता पहाड़ी से होकर निकलेगा, लेकिन उस रास्ते से जाना बहुत जोखिम भरा है। तुम्हारा लंबे रास्ते से जाना ही बेहतर होगा। सुबह निकल जाना। रास्ता थोड़ा लंबा है पर सुरक्षित है। आप मेरी बात मानिए। आज रात आपको यहीं रुकना चाहिए। और हां, हमारे गांव में रात के समय घर से बाहर नहीं निकलते।
मिस्टर शेन, इतनी रात में भी आप जाग रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ उस कमरे में कौन रहता है? ओह, उस कमरे में मेरी बड़ी बहन रहती है। उसे गाने का शौक है। कभी कभी इस वक्त रियाज करती रहती हैं। अगर आपको परेशानी हुई तो उसके लिए माफ करना। नहीं नहीं, आपको अंदर चले जाना चाहिए, बारिश होने वाली है। हाँ। चलिए आपको कमरे तक छोड़ दूं। क्या आप सच में वो पहाड़ी वाला रास्ता चुन रहे हैं? अगर कोई और रास्ता लिया तो वहां पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। मैं बस गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जितना जल्दी यूनशुई गांव पहुंचूंगा उतनी जल्दी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सुनो, 2 आदमियों को इनके साथ जाने के लिए भेज दो। जी पिताजी। मिस्टर शेन, आइए। जी। सुनिए, कभी आपने भूत देखे हैं? भूत जैसा कुछ नहीं होता। अरे होता है। हमारे गांव के चौराहे के पास भालू वाले भूत के लिए मिठाई रखी जाती है। हर अमावस और पूर्णिमा की रात को कुछ लोग फल भी रखते हैं ताकि वो हमारे गांव पर हमला ना करे और गांव सुरक्षित रहे। ये हमारे मुखिया का दिमाग था। अपनी आंखों से भूत देखा है तुमने? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे गांव का एक आदमी है, उसने देखा था। उस भूत का चेहरा इंसानों जैसा है, पूरा बालों से भरा हुआ, 4 पैरों पे चलता है और भेड़िए जैसा चिल्लाता है, आओ आओ। अरे चुप कर, चिल्ला रहा है वो भी जंगल में। अरे मैंने कहा ना चिल्ला मत। मैं नहीं चिल्लाया।